हरे कृष्णा। तो आज हम लीला पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण पुस्तक से अध्याय 23 प्रारंभ करने जा रहे हैं। यज्ञकर्ता ब्राह्मणों की पत्नियों का उद्धार। प्रातः काल बीत गया और गवाले अत्यधिक भूखे थे, क्योंकि उन्होंने कलेवा नहीं किया था। वे तुरंत कृष्ण तथा बलराम के पास पहुँचे और बोले, हे कृष्ण तथा बलराम, आप दोनों सर्वशक्तिमान हैं। आप अनेक असुरों का वध कर सकते हैं, किंतु आज हम भूखों मर रहे हैं, जिससे हम अशांत हैं। कृपया कुछ करें जिससे हमारी भूख शांत हो। अपने मित्रों की ऐसी प्रार्थना सुनकर भगवान कृष्ण तथा बलराम ने तुरंत यज्ञ में तत्पर ब्राह्मणों की पत्नियों पर दया दिखलाई। वे ब्राह्मण पत्नियां भगवान की परम भक्त थी, अतः कृष्ण को उन्हें आशीर्वाद देने का अवसर प्राप्त हुआ। उन्होंने कहा, हे मित्रों, पास ही ब्राह्मणों के घर जाओ। वे इस समय आंगिरस यज्ञ करने में लगे हैं, क्योंकि वे स्वर्ग लाभ करने के इच्छुक हैं। तुम सब उनके पास जाओ। फिर भगवान कृष्ण ने अपने मित्रों को आगाह किया, ये ब्राह्मण वैष्णव नहीं हैं। ये हमारे नामों कृष्ण तथा बलराम तक का सही से उच्चारण नहीं कर सकते। ये सब वैदिक स्त्रोतों के उच्चारण में व्यस्त हैं। यद्यपि वैदिक ज्ञान का उद्देश्य मेरी खोज करना है, किंतु चूंकि वे कृष्ण तथा बलराम के नामों से आकर्षित नहीं होते, अतः तुम लोग मेरा नाम लेकर उससे कुछ मत मांगना। श्रेयस्कर होगा कि बलराम का नाम लेकर कुछ दान की याचना करना। सामान्यतः दान उच्च श्रेणी के ब्राह्मणों को दिया जाता है, किंतु कृष्ण और बलराम ब्राह्मण कुल में उत्पन्न न थे। बलराम वसुदेव के पुत्र कहलाते थे, जो क्षत्रिय थे, और वृंदावन में कृष्ण नंद महाराज के पुत्र के नाम से विख्यात थे, जो वैश्य थे। इनमें से कोई भी ब्राह्मण जाति का ना था। अतः कृष्ण का विचार था कि यज्ञ करने में व्यस्त ब्राह्मण किसी क्षत्रिय तथा वैश्यों को भिक्षा देने की परवाह नहीं करेंगे। लेकिन वे बोले, फिर भी यदि तुम लोग बलराम का नाम लोगे तो मेरी तुलना में क्षत्रिय होने के नाते उन्हें वे दान दे सकते हैं, क्योंकि मैं तो वैश्य हूँ। भगवान से आज्ञा पाकर सारे बालक ब्राह्मणों के पास गए और कुछ भिक्षा मांगने लगे। वे उनके पास हाथ जोड़कर पहुँचे और उन्हें दंडवत प्रणाम करके बोले, हे भूसुरों, कृपया हमारी बातें सुनो। बलराम तथा कृष्ण का आदेश है। आशा है कि आप इन दोनों को जानते होंगे। हम आपका कल्याण चाहते हैं। वे इस समय पास ही गायें चरा रहे हैं और हम उनके साथ हैं। हम आपसे कुछ भोजन मांगने आए हैं। आप सभी ब्राह्मण हैं और धर्म के ज्ञाता हैं। यदि आप सोचते हैं कि हमें कुछ भिक्षा दे सकते हैं, तो हमें कुछ भोजन दीजिए, जिसे हम कृष्ण तथा बलराम के संग खा सके। आप मानव समाज के सर्वाधिक प्रतिष्ठित ब्राह्मण हैं और आप सारे धार्मिक नियमों को जानने वाले हैं। यद्यपि ये लड़के ग्रामवासी थे और उनसे यह आशा नहीं की जाती थी कि वे धार्मिक अनुष्ठानों के वैदिक नियमों से परिचित होंगे, किंतु उन्होंने यह इंगित कर दिया कि कृष्ण तथा बलराम की संगति में रहने से वे इन सारे नियमों से अवगत थे। जब भी भगवान कृष्ण तथा बलराम भोजन मांगते, तो सारे लड़के बिना हिचक के तुरंत भोजन ला देते थे, क्योंकि भगवद गीता में उल्लेख है कि विष्णु को प्रसन्न करने के लिए ही यज्ञ करना चाहिए। बालकों ने आगे कहा, कृष्ण तथा बलराम के रूप में भगवान विष्णु खड़े हुए हैं, अतः आपके पास जो भी भोजन हो हमें दे दें। उन्होंने ब्राह्मणों को यह भी बताया कि किस प्रकार भोजन स्वीकार किया जाता है। सामान्यतः वैष्णव या भगवान के शुद्ध भक्त किसी सामान्य यज्ञ में भाग नहीं लेते, किंतु वे दीक्षा, पशु सप्त, सौत्राम्य नामक उत्सवों से भली भांति परिचित होते हैं। केवल दीक्षा लेने के बाद तथा पशु यज्ञोत्सव एवं सौत्रामणि तथा मद्यपान उत्सव के पहले भिक्षा लेने का विधान है। अतः बालकों ने कहा, हम आपके उत्सव से इस समय भिक्षा ले सकते हैं, क्योंकि अब इसका निषेध नहीं रह गया, अतः आप हमें भोजन दे सकते हैं। यद्यपि भगवान कृष्ण तथा बलराम के साथी सामान्य बालक नहीं थे, तो भी वे वैदिक यज्ञ अनुष्ठानों में उच्च वर्गीय ब्राह्मणों के ऊपर की धाक रखते थे। किंतु
समार्त ब्राह्मण जो कोरे याज्ञिक थे, भगवान के दिव्य भक्तों के आदेश को समझने में असमर्थ थे। वे भगवान कृष्ण तथा बलराम द्वारा भिक्षा मांगने के गूढ़ार्थ को भी ना समझ पाए। यद्यपि उन्होंने कृष्ण तथा बलराम के पक्ष में दिए गए तर्कों को सुना, किंतु उनकी परवाह नहीं की। यहाँ तक कि बालकों से बातें करने से भी इनकार कर दिया। इस तरह वैदिक यज्ञ अनुष्ठान संबंधी ज्ञान में अत्यधिक बड़े चढ़े होकर भी ऐसे सारे अभक्त ब्राह्मण अज्ञानी तथा मूर्ख होते हैं। उनके सारे कर्म निरर्थक होते हैं, क्योंकि वे वेदों के उद्देश्य को, जो भगवत गीता के अनुसार कृष्ण को जानना है, नहीं समझ पाते। वे वैदिक ज्ञान तथा अनुष्ठानों में निपुण होकर भी कृष्ण को नहीं समझ पाते, अतः उनका वेद संबंधी ज्ञान उथला होता है। अतः भगवान चैतन्य ने अपना यह अभिमत व्यक्त किया है कि मनुष्य को ब्राह्मण कुल में जन्म लेने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि यदि वह कृष्ण को या कृष्ण भावनावृत विज्ञान को जानता है तो वह ब्राह्मण से भी बढ़कर होता है और गुरु होने का सर्वार्थ पात्र है। यज्ञ संपन्न करते समय कई प्रकार की बातों का ध्यान रखना होता है, जिन्हें सामूहिक रूप से देश कहते हैं। यह है काल अर्थात समय, पृथक द्रव्य अर्थात विविध सामग्रियाँ, मंत्र, तंत्र, अग्नि, ऋत्विज अर्थात यज्ञ संपन्न करवाने वाले, देवता, यजमान अर्थात यज्ञ का स्वामी, क्रतु अर्थात बलि तथा धर्म अर्थात विधियाँ। ये सब कृष्ण को संपन्न करने के लिए है। यह पुष्ट तथ्य है कि वे ही समस्त यज्ञों के भुक्ता है, क्योंकि वे ही प्रत्यक्षत श्री भगवान तथा परम सत्य है, जो हमारी इंद्रियों की अनुभूति से परे हैं। वे एक सामान्य बालक की भांति उपस्थित हैं, किंतु जो लोग अपने को शरीर मानते हैं उनके लिए यह समझ पाना अत्यंत कठिन है। ये ब्राह्मण इस भौतिक शरीर की सारी सुविधाओं में रुचि रखने वाले थे और स्वर्ग में वास करने के इच्छुक थे, अतः ये कृष्ण की स्थिति को समझ सकने में असमर्थ थे। जब बालकों ने देखा कि ये ब्राह्मण उनसे बोल तक नहीं रहे तो वे उदास हो गए। वे भगवान कृष्ण तथा बलराम के पास लौटे आए और जो कुछ घटा था कह सुनाया। उनकी बातें सुनकर परम पुरुष हंसने लगे। उन्होंने बालकों से कहा कि वे ब्राह्मणों द्वारा ठुकराए जाने से दुखी ना हो, क्योंकि भिक्षा की यही विधि है। उन्होंने सांत्वना दी कि संग्रह करते या भिक्षा मांगते समय कभी यह नहीं सोचना चाहिए कि सर्वत्र सफलता प्राप्त होगी। हो सकता है कुछ स्थानों में असफलता हाथ लगे, अतः निराश होने की कोई बात नहीं है। भगवान कृष्ण ने उन बालकों से कहा कि पुनः जाओ, किंतु इस बार उन याज्ञिक ब्राह्मणों की पत्नियों के पास जाना। उन्होंने यह भी बता दिया कि वे ब्राह्मण पत्नियां परम भक्त हैं, वे हमारे चिंतन में लीन रहती है, अतः तुम लोग मेरा तथा बलराम का नाम लेकर उनसे भोजन मांगना। मुझे पूर्ण विश्वास है कि वे तुम्हें मनमानी भिक्षा देगी। कृष्ण की आज्ञा का पालन करते हुए सारे बालक तुरंत ब्राह्मण पत्नियों के पास गए। वे अपने घरों के भीतर बैठी थी। वे आभूषणों से अलंकृत थी। बालकों ने प्रणाम करते हुए कहा, माताओं, हमारा नमस्कार स्वीकार करें और हमारी बात सुने। आपको ज्ञात हो कि आपके निकट ही भगवान कृष्ण तथा बलराम अपनी गायों के साथ आए हुए हैं और हम उनके आदेश से यहाँ आए हैं। हम सभी बहुत भूखे हैं, अतः हम आपके पास भोजन के लिए आए हैं। कृपया करके कृष्ण, बलराम तथा हम सबों के खाने के लिए कुछ दें। यह सुनते ही ब्राह्मण पत्नियां कृष्ण तथा बलराम के लिए आतुर हो उठी। यह अविलंब प्रक्रिया स्वतः हुई। उन्हें कृष्ण तथा बलराम की महत्ता बताने की आवश्यकता नहीं पड़ी, अपितु कृष्ण तथा बलराम का नाम सुनते ही उन्हें देखने के लिए वे बेचैन हो उठी। कृष्ण का निरंतर चिंतन करते रहने से वे सबसे बड़ा ध्यान कर रही थी, अतः सारी ब्राह्मण पत्नियां विभिन्न पात्रों में उत्तम उत्तम व्यंजन भरने में लग गई।
यज्ञ संपन्न होने के कारण सारा भोजन अत्यंत स्वादिष्ट था। भोजन ले लेने के बाद वे अपने प्रिय पात्र कृष्ण के पास जाने के लिए उसी तरह तैयार होने लगी जिस प्रकार नदियाँ समुद्र की ओर बहती है। वे ब्राह्मण पत्नियाँ दीर्घकाल से कृष्ण को देखने के लिए इच्छुक थी, किंतु जब जब वे घर छोड़कर उनको देखने के लिए तैयार होती तब तब उनके पति, पिता, पुत्र तथा संबंधी जाने से मना करते, किंतु इस बार वे मानी नहीं। जब भक्त कृष्ण के प्रति आकृष्ट हो जाता है तो वह शारीरिक बंधन की परवाह नहीं करता। अतः ये स्त्रियां यमुना तटवर्ती वृंदावन के जंगल में गई, जो वनस्पति तथा नव विकसित लताओं तथा पुष्पों से हरा भरा था। उन्होंने जंगल में कृष्ण तथा बलराम को संगियों सहित गाय चराते देखा। ब्राह्मण पत्नियों ने श्री कृष्ण को स्वर्ण के समान चमचमाते वस्त्र यानी पीतांबर धारण किए देखा। वे वनफूलों की सुंदर माला पहने थे और सिर पर मोर पंख लगाए थे। वे वृंदावन में पाए जाने वाली रज का लेप किए थे और नाटक मंडली के नर्तक कलाकार जैसे प्रतीत हो रहे थे। वे अपना एक हाथ अपने मित्र के कंधे पर रखे थे और दूसरे हाथ में कमल का फूल लिए थे। उनके कानों में कुमुदनी के फूल सुशोभित थे। वे तिलक लगाए थे और आकर्षक हंसी हंस रहे थे। उन ब्राह्मण पत्नियों ने उन भगवान को स्वतः देखा जिनके विषय में इतना सुन रखा था और जो उन्हें अत्यंत प्रिय थे तथा जिनके चिंतन में वे सदा खोई रहती थी। उनकी आंखों से होकर कृष्ण उनके हृदय में बैठे जा रहे थे। उन्होंने जी भरकर कृष्ण का आलिंगन किया, जिससे उनका वियोग जनित दुख तुरंत दूर हो गया। वे उन ऋषियों के तुल्य थी जो उनके उन्नत ज्ञान के कारण परमेश्वर के साथ तदाकार हो जाते हैं, क्योंकि परमात्मा जन जन के हृदय में विराजते हैं। अतः भगवान कृष्ण उनके मन की बात जान गए। वे अपने संबंधियों, पतियों, पिताओं, भाइयों के बरजने के बावजूद एवं समस्त गृह कार्यों को छोड़कर आई थी। वे अपने प्राण प्यारे को देखने आई थी। वास्तव में वे भगवान द्वारा भगवत गीता में दिए गए इस उपदेश का पालन कर रही थी कि मनुष्य को चाहिए कि सारे कर्म तथा धर्म त्याग कर उनकी शरण में जाए। इन ब्राह्मण पत्नियों ने भगवत गीता के उस उपदेश का अक्षरश पालन किया। अतः उन्होंने हंसते हुए उनसे कहना प्रारंभ किया। यहाँ यह ध्यान देने की बात है कि जब कृष्ण उनके हृदय में प्रविष्ट हो गए और उन्होंने जब कृष्ण का आलिंगन किया और उनके साथ तादमत्य यानी दिव्य आनंद का अनुभव किया, तो भी ना तो कृष्ण का ना ही ब्राह्मण पत्नियों का अपना स्वरूप समाप्त हुआ। भगवान तथा ब्राह्मण पत्नियां दोनों ही की सत्ता बनी रही। फिर भी उन्होंने एकात्मता का अनुभव किया। जब कोई प्राणी अपनी प्रेमिका को स्वात्म का विचार किए बिना समर्पण कर देता है तो यह एकात्मता कहलाती है। भगवान चैतन्य ने अपने शिक्षाष्टक में हमें इस एकात्मता का पाठ सिखाया है। कृष्ण स्वेच्छा से जो भी चाहे कर सकते हैं, किंतु भक्तों को अपनी इच्छाओं के साथ एक रूप होना चाहिए। यही एकात्मता ब्राह्मण पत्नियों द्वारा कृष्ण के प्रेम में प्रदर्शित हुई। कृष्ण ने उनका स्वागत इन शब्दों में किया। हे ब्राह्मण पत्नियों, आप सभी अत्यंत भाग्यशालिनी हैं। मैं आपका स्वागत करता हूँ। कृपया बताएं कि आपकी क्या सेवा करूँ। आप सारे बंधनों तथा परिवार, पिता, भाई और पति के व्यवधानों की उपेक्षा करके मेरे दर्शन के लिए आई। यह उचित ही है। जो ऐसा करता है वह अपने हित को जानता है, क्योंकि किसी मंतव्य या बंधन के बिना मेरी प्रेमा भक्ति करना वास्तव में जीवों के लिए कल्याणकारी है। श्री कृष्ण यहाँ इसकी पुष्टि करते हैं कि भगवान के प्रति समर्पण ही बद्ध जीव की सिद्ध अवस्था है। मनुष्य को चाहिए कि वह अन्य सारी जिम्मेदारी त्याग दे। बद्ध जीवों के लिए भगवान के प्रति पूर्ण समर्पण अत्यंत शुभ
तथा मंगलकारी होता है, क्योंकि परमेश्वर ही प्रेम के परम लक्ष्य है। अंततः हर कोई कृष्ण को प्यार करता है, किंतु उसकी अनुभूति ज्ञान के विकास के अनुसार होती है। वह यह जान लेता है कि वह स्वयं आत्मा है और आत्मा परमेश्वर का एक अंश है। अतः परमेश्वर ही प्रेम के चरम लक्ष्य है। मनुष्य को चाहिए कि उन्हीं की शरण ग्रहण करे। यह शरणागति बद्ध जीव के लिए शुभ मानी जाती है। हमें प्रिय लगने वाला हमारा जीवन, धन, धाम, पत्नी, संतान, घर, देश, समाज तथा सारा साज समान सभी भगवान के ही अंश हैं। वे प्रेम के केंद्र बिंदु हैं। वे अपना विभिन्न परिस्थितियों के अनुसार यथा शारीरिक, मानसिक या आध्यात्मिक विस्तार करके हमें सारा आनंद प्रदान करते हैं। कृष्ण ने कहा, हे ब्राह्मण पत्नियों, अब आप अपने घर जाएं। आप अपने को यज्ञ कर्मों में लगाएं और अपने पतियों तथा गृहस्थी की सेवा में लग जाएं, जिससे आपके पति आपसे प्रसन्न हो और उन्होंने जो इस यज्ञ प्रारंभ कर रखा है वह सुनिश्चित रीति से संपन्न हो जाए। आखिर आपके पति गृहस्थ हैं और आपके बिना वे अपने निर्धारित कार्यों को कैसे पूरा कर सकते हैं? उन ब्राह्मण पत्नियों ने उत्तर दिया, हे स्वामी, इस तरह का आदेश आपको शोभा नहीं देता। आपका वचन है कि आप अपने भक्तों की सदैव रक्षा करते हैं, अतः आप अब इस वचन को पूरा कीजिए। जो भी आपके पास आकर आत्म समर्पण करता है वह इस संसार के बद्ध जीवन में फिर से नहीं लौटता। हमें आशा है कि आप अपने वचन को पूरा करेंगे। हमने आपके उन चरण कमलों में आत्म समर्पण किया है जो तुलसी दल से आवृत है। अतः हम फिर से अपने कथा कथित संबंधियों, मित्रों तथा समाज के बीच लौटना और आपके चरण कमलों की शरण छोड़ना नहीं जा रही। और हम घर जाकर करेंगी भी क्या? हमारे पति, पिता, भाई, पुत्र, माता तथा मित्र हमें देखने की कोई उम्मीद नहीं रखते, क्योंकि हमने उन सबों को पहले ही त्याग रखा है। अतः आप कृपया करके हमें घर जाने के लिए ना कहें, अपितु अपने चरण कमलों में ही बने रहने की व्यवस्था करें, जिससे हम आपके संरक्षण में निरंतर रह सके। भगवान ने उत्तर दिया, हे पत्नियों, आप आश्वस्त रहें कि लौटने पर ना तो आपके पति आपकी उपेक्षा करेंगे और ना ही आपके भाई, पुत्र या पिता आपको ग्रहण करने से मुकरेंगे। क्योंकि आप सभी मेरी शुद्ध भक्त हैं, अतः न केवल आपके संबंधी अपितु सामान्य जन तथा देवता तक आपसे प्रसन्न होंगे। कृष्ण जन जन के हृदय में परमात्मा रूप में स्थित है। अतः यदि कोई भगवान कृष्ण का शुद्ध भक्त बन जाता है तो वह सबों का प्रिय बन जाता है। कृष्ण का शुद्ध भक्त किसी के प्रति शत्रु भाव नहीं रखता। कोई भी उदार पुरुष शुद्ध भक्त का शत्रु नहीं हो सकता। कृष्ण ने आगे भी कहा, मेरे लिए दिव्य प्रेम शारीरिक संबंधों पर निर्भर नहीं करता, अपितु जिस किसी का भी मन निरंतर मुझ में लीन रहता है वह मेरे सानिध्य के लिए शीघ्र ही मेरे पास आता है। भगवान द्वारा उपदेश दिए जाने के बाद वे सब अपने अपने पतियों के घर वापस चली गई। अपनी पत्नियों के घर आ जाने से प्रसन्न ब्राह्मणों ने शास्त्रानुमोदित विधि के साथ साथ बैठकर यज्ञ पूरा किया। वैदिक नियम के अनुसार सारे धार्मिक अनुष्ठान पति तथा पत्नी द्वारा साथ साथ संपन्न किए जाने चाहिए। जब ब्राह्मण पत्नियां वापस आ गई तो यज्ञ अधिक अच्छी तरह संपन्न हुआ। किंतु एक ब्राह्मण पत्नी ने, जिसे कृष्ण को देखने जाने से बलपूर्वक रोक लिया गया था, भगवान के शारीरिक स्वरूप के विषय में सुनकर उनका स्मरण किया और उनके चिंतन में पूर्णतया लीन होकर अपने भौतिक शरीर का परित्याग कर दिया। नित्य प्रसन्न रहने वाले भगवान श्री गोविंद एक सामान्य मनुष्य के रूप में प्रकट होकर अपनी दिव्य लीलाएं प्रकट करते रहे और उन्होंने ब्राह्मण पत्नियों द्वारा अर्पित भोजन का सुख लूटा। इस प्रकार उन्होंने सामान्य व्यक्तियों को कृष्ण चेतना की ओर
आकृष्ट किया। उन्होंने अपने शब्दों तथा सौंदर्य की ओर समस्त गायों, गवालों तथा वृंदावन की बालाओं को आकृष्ट किया। कृष्ण के पास से अपनी पत्नियों के वापस लौटाने पर यज्ञ में संलग्न ब्राह्मण भगवान को भोजन देने से इनकार करने के पाप कर्म हेतु पश्चाताप करने लगे। अंत में उन्होंने अपनी नादानी समझ में आ गई। उन्होंने वैदिक अनुष्ठानों में व्यस्त रहने के कारण उन श्री भगवान की उपेक्षा की थी जिन्होंने सामान्य पुरुष की भांति प्रकट होकर भिक्षा मांगी थी। अपनी अपनी पत्नियों की श्रद्धा भक्ति देखकर वे अपने आप को कोसने लगे। उन्हें पश्चाताप था कि यद्यपि उनकी पत्नियां शुद्ध भक्त के पद को प्राप्त थी, किंतु वे स्वयं लेश मात्र न समझ पाए कि परमात्मा से किस तरह प्रेम करना चाहिए और किस तरह उनकी दिव्य प्रेमा भक्ति करनी चाहिए। वे परस्पर बातें करने लगे। हमारा ब्राह्मण रूप में जन्म लेना धिक्कार है। हमारे वैदिक साहित्य के सारे ज्ञान को धिक्कार है। हमारे यज्ञ करने तथा सारे विधि विधानों के पालने को धिक्कार है। हमारे कुल को धिक्कार है। हमारे द्वारा शास्त्रों के द्वारा अनुष्ठान संपन्न करने को धिक्कार है। इन सबको धिक्कार है क्योंकि हमने उस भगवान के प्रति प्रेमा भक्ति उत्पन्न नहीं की जो मन, शरीर तथा इंद्रियों के परे है। वैदिक अनुष्ठानों में पटु विद्वान ब्राह्मणों का क्षोभ उचित ही था, क्योंकि कृष्ण भक्ति उत्पन्न किए बिना समस्त धार्मिक कृत्यों को करना समय तथा शक्ति का अपव्यय मात्र है। वे परस्पर बातें करते रहे। कृष्ण की बहिरंगा शक्ति इतनी प्रबल है कि वह बड़े से बड़े योगी को जीतने के लिए मोह उत्पन्न कर सकती है। यद्यपि हम ब्राह्मण मानव समाज के अन्य सभी वर्गों के शिक्षक माने जाते हैं, किंतु इस बहिरंगा शक्ति द्वारा हम भी मोहित हुए हैं। जरा उन स्त्रियों को तो देखिए जिन्होंने भगवान श्री कृष्ण के प्रति अपना जीवन समर्पण कर दिया है। उन्होंने अपने पारिवारिक संबंध को त्याग दिया है, जिसे त्याग पाना बहुत कठिन होता है। पारिवारिक जीवन अंधकूप के सदृश्य है, जिससे भौतिक कष्ट बढ़ते ही जाते हैं। स्त्रियां सामान्यतः सरल हृदय होने के कारण शीघ्र ही कृष्ण भक्ति ग्रहण कर लेती है और उनमें कृष्ण के प्रति प्रेम उत्पन्न हो जाता है, तो उन्हें इस माया के चुंगल से मुक्ति प्राप्त हो जाती है, जिससे तथाकथित बुद्धिमान तथा विद्वान पुरुष भी कठिनाई से छूट पाते हैं। वैदिक आदेशानुसार स्त्रियों को ना तो उपनयन संस्कार द्वारा दीक्षा ग्रहण करने, ना गुरु के आश्रम में ब्रह्मचारिणी के रूप में रहने की अनुमति है, ना ही उन्हें शिष्या बनने दिया जाता है और ना ही वे दर्शन या आत्म साक्षात्कार के विषय में बातें करने में पटु होती है। प्रकृति से वे अत्यंत शुभ नहीं होती, ना वे शुभ कार्य के प्रति आसक्त रहती है। ब्राह्मणों ने कहा, किंतु यह कितनी उचित बात है और कितनी विचित्र बात है कि उन्होंने योगेश्वर कृष्ण के प्रति दिव्य प्रेम उत्पन्न कर लिया है। उन्होंने कृष्ण के प्रति दृढ़ श्रद्धा तथा भक्ति में हम सबको पछाड़ दिया है। यद्यपि हमें समस्त संस्कारों में निष्णात समझा जाता है, किंतु भौतिक जीवन के प्रति अत्यधिक आसक्त रहने के कारण हम यह नहीं जान पाए कि वास्तव में जीवन का लक्ष्य क्या है। यद्यपि ग्वाल बालों ने हमें कृष्ण तथा बलराम की याद दिलाई थी, किंतु हमने उनकी उपेक्षा की। हम अब समझ गए हैं कि यह भगवान ही हम पर कृपा करने की चाल थी, जिससे उन्होंने हमसे भिक्षा मांगने के लिए अपने मित्रों को भेजा था। अन्यथा उन्हें भिक्षा मांगने की क्या आवश्यकता थी? वे तो इच्छा मात्र से ही उनकी भूख मिटा सकते थे। यदि कोई कृष्ण की आत्मनिर्भरता को इसलिए अस्वीकार करता है कि वे जीवन यापन के लिए गौएं चराते थे, अथवा कोई इस पर संदेह करे कि वे सचमुच भूखे थे इसीलिए उन्हें भोजन की आवश्यकता थी, तो उसे यह जान लेना चाहिए कि लक्ष्मी जी उनकी सेवा में निरंतर लगी रहती है। इस तरह लक्ष्मी जी अपनी चंचलता की बुरी बान छोड़ सकती है। ब्रह्म संहिता में कहा गया है,
कि कृष्ण के धाम में न केवल लक्ष्मी जी अपितु कई सहस्त्र देवियाँ उनकी सेवा करती है। अतः यह सोचना कोरा भ्रम होगा कि कृष्ण ने ब्राह्मणों से भोजन की भिक्षा मांगी। यह तो वस्तुतः उनकी लीला थी कि वे ब्राह्मण उनकी शुद्ध भक्ति को किस तरह स्वीकार करें। वैदिक ज्ञानादि की सामग्री, द्रव्य, उपयुक्त स्थान, उपयुक्त समय काल, अनुष्ठान करने के विविध पात्र, वैदिक स्तुतियाँ, द्विज, अग्नि, देवता, यजमान तथा धर्म, ये सब कृष्ण को समझने के लिए है, क्योंकि कृष्ण श्री भगवान हैं। वे परमेश्वर विष्णु हैं और समस्त योगियों के स्वामी योगेश्वर है। ब्राह्मणों ने कहा, चूंकि ये यदुकुल में बालक के रूप में प्रकट हुए हैं, अतः हम अज्ञातवश यह नहीं समझ पाए कि वे भगवान हैं, किंतु साथ ही हमें गर्व है कि हमें इतनी महान पत्नियां मिली है कि वे हमसे किस प्रकार ना बंध कर भगवान के प्रति शुद्ध भक्ति भाव उत्पन्न कर सकी है। अतः हम भगवान के चरण कमलों को सादर नमस्कार करते हैं। उनकी माया के अधीन हम कर्मों में लगे हुए हैं। हम भगवान से प्रार्थना करते हैं कि वे हमें क्षमा करें, क्योंकि हम उनकी बहिरंगा शक्ति से मोहित हैं। हमने उनकी दिव्य महिमा जाने बिना उनकी आज्ञा का उल्लंघन किया है। ब्राह्मणों ने अपने पापों का प्रायश्चित किया। वे स्वयं जाकर उनको नमस्कार करना चाहते थे, किंतु कंस के भय से वे नहीं जा पाए। दूसरे शब्दों में, जब तक भक्ति के द्वारा शुद्ध ना हो लिया जाए, तब तक श्री भगवान की शरण में जाना बहुत कठिन है। विद्वान ब्राह्मणों तथा उनकी पत्नियां इतना जीता जागता उदाहरण है। ब्राह्मणों की पत्नियों ने शुद्ध भक्ति से पूरित होने के कारण किसी प्रकार के विरोध की परवाह नहीं की और वे तुरंत कृष्ण के पास पहुंच गई। किंतु भगवान की सर्वोच्चता के अनभिज्ञ होने तथा पश्चाताप करने पर भी वे ब्राह्मण राजा कंस के तथा भी भयभीत थे, क्योंकि वे कर्मों में अत्यधिक लिप्त थे। इस प्रकार लीला पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण के अंतर्गत यज्ञकर्ता ब्राह्मणों की पत्नियों का उद्धार शीर्षक 23वें अध्याय का भक्ति वेदांत तात्पर्य पूर्ण हुआ। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे।